दोस्तों मैं रमन शुक्ला, स्वागत है आपका रमन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में। जैसा कि मुझसे बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि सर बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 पे वीडियो बना दीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं और इसमें सारी जो आपकी समस्या है, सारे इश्यूज हैं, सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और मैं ये पूरा प्रयास करूंगा कि बीएड से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आप तक पहुंचे तो वो सटीक पहुंचे और उसमें कोई भी त्रुटि ना हो। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जब तक बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो नहीं जाता तब तक आपके साथ जुड़े हैं, टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी हम पहले बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हम इसकी एलिजिबिलिटी पे बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम इसके फीस स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, हम इसके सीट्स पे बात करेंगे, हम इसकी कट ऑफ पे बात करेंगे और आपके हॉस्टल, एफिलिएटेड कॉलेजेस, इन सब के बारे में हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको हम बता दें सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप जर्नल से बिलोंग करते हो और आपने ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। कितने? 50% मार्क्स होने चाहिए। क्योंकि देखो, अगर 50% से कम मार्क्स है तो आगे चल के भी आपको दिक्कत पड़ सकती है, क्योंकि बीएड के बाद अगर कोई वैकेंसी भी आती है तो उसमें मिनिमम आपके स्नातक में 50% मांगा जाता है। और या अगर आपके ग्रेजुएट में 50% नहीं है तो आप पीजी के थ्रू बीएड कर सकते हो, पीजी में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आपका कितने परसेंट होना चाहिए? 55% मार्क्स होने चाहिए। कितने? 55% मार्क्स होने चाहिए स्टूडेंट्स। और एक बात मैं और बता दूं कि आपका जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है ये PG80 सेकंड के तहत आता है। किसके तहत? PG80 सेकंड के तहत ये आपका आता है। स्टूडेंट्स, फिर आगे चलते हैं। मोड ऑफ एग्जाम क्या होता है? मोड ऑफ एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है। ये आपका जो एग्जाम होता है ये ऑनलाइन मोड में होता है। अब एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। देखो, टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके इसमें 150 क्वेश्चन टोटल आते हैं और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। अब सिलेबस क्या है? सिलेबस पे देख लेते हैं। देखो, सिलेबस आपका एक जर्नल सिलेबस है और एक सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है। एक जर्नल सिलेबस और एक सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। सब्जेक्ट वाइज मतलब कि साइंस स्ट्रीम के लिए अलग, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए अलग और आर्ट स्ट्रीम के लिए अलग। तो स्टूडेंट्स, आपका जो पहले हम जर्नल सिलेबस देखते हैं, जर्नल सिलेबस में आपका हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, जीके, करंट अफेयर, आपका मेंटल एबिलिटी और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, इन सबसे 20 यानी इन सबसे 100 क्वेश्चन आते हैं। अब 100 क्वेश्चन आपका मतलब 200 नंबर का आपका जर्नल का पेपर रहता है। 200 नंबर का आपका ये जर्नल का पेपर स्टूडेंट्स रहता है। अगर आप जर्नल हिंदी, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी और टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ लिए तो आपका एक तरीके से जो सब्जेक्ट वाइज पेपर है उसमें अगर कमांड कम भी रही तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब सब्जेक्ट वाइज जैसे सेक्शन 2,
सेक्शन 2 देखते हैं क्या होता है। जैसे अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आपका क्या हो जाएगा, फिजिक्स, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, ऐसे। अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हो तो आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, इस तरीके का आपका पेपर आ सकता है। अब स्टूडेंट्स एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अब ये तो आपका क्या हो गया, बीएड एंट्रेंस एग्जाम, पीजी 82 में आता है, ऑफिशियल कोर्स है। फिर एलिजिबिलिटी, अगर ग्रेजुएट पीजी है 50% होना चाहिए, अगर आप बीटेक करके आ रहे हैं तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, ऑनलाइन है। एग्जाम पैटर्न क्या है, टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 300 नंबर का आपका पेपर होता है। सिलेबस एक जनरल सिलेबस सेक्शन फर्स्ट है, फिर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस सेक्शन 2 है। जनरल सिलेबस में हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, जीके, करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपका सेक्शन 2 में साइंस हो गया, साइंस में आपका जैसे फिजिक्स, मैथ, जूलॉजी, आर्ट में आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, कॉमर्स में आपका अकाउंट्स हो गया, आपका इको हो गया। इस तरीके से आपके कॉमर्स में भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कैंप सीट कितनी है, यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएड के लिए सीट कितनी है। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस बीएड नहीं करवाता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस बीएड नहीं करवाता है। स्पेशली दो कॉलेज हैं जो आपके बीएड करवाते हैं। पहला स्टूडेंट्स, एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है जो, उसमें आपके 62 सीट हैं। कितनी? इसमें आपके मेल और फीमेल यानी गर्ल्स और बॉयज दोनों लोग एडमिशन ले सकते हैं। और फीस स्ट्रक्चर इसकी है 14,000 एक साल की। ठीक है, कोई हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होता है। फिर अगला आपका जो कॉलेज है वो एसएस खन्ना गर्ल्स कॉलेज है। एसएस खन्ना गर्ल्स कॉलेज है। अब इस गर्ल्स कॉलेज में, गर्ल्स डिग्री कॉलेज में आप सिर्फ लड़कियां पढ़ सकती हैं। क्या? सिर्फ लड़कियां पढ़ सकती हैं। बस इसके केवल फीमेल कैंडिडेट, बस इसकी क्या है, फीस स्ट्रक्चर थोड़ा महंगा है। इसमें एक साल का 65,000 स्टूडेंट्स है, एक साल का 65,000 और दूसरे साल का 30,000 रुपए है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस 75% अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है कि अटेंडेंस आपको 75% देना ही देना है। मैंने प्रयास किया कि अपने इस वीडियो में बीएड से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दे दूं। एक बार हम लोग फिर से सारी चीजें देख लेते हैं। देखो, जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, वो मेन कैंपस खुद नहीं करवाता। उसके लिए दो कॉलेज हैं। पहला कॉलेज गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है जिसकी फीस केवल 14,000 है एक साल की। दूसरा एसएस खन्ना है जिसमें सिर्फ लड़कियां एडमिशन ले सकती हैं और उसकी जो फीस है वो कितनी है, 65,000 रुपए है एक साल की, दूसरे साल की 30,000 है। 75% आपकी अटेंडेंस कंपलसरी होनी चाहिए। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, पेपर 2 में आता है, 2 सेक्शन में। जैसे पहला सेक्शन कंपलसरी सेक्शन होता है जिसमें जर्नल यानी हिंदी, इंग्लिश और आपका जीके, मेंटल एबिलिटी, ये सारी चीजें होती हैं। फिर आपका दूसरा सेक्शन सब्जेक्ट वाइज होता है। स्टूडेंट्स आपके अगर 50-55% अगर आप बीटेक कर रखे हैं तो 55%, अगर आप पीजी या यूजी कर रखे हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये था आपका बीएड के बारे में सारी जानकारी। और स्टूडेंट्स ये है मेरा नंबर 6394914720। मैं व्हाट्सएप की लिंक दे दूंगा। कोई भी जानकारी चाहिए, कभी भी चाहिए, बेझिझक आप मुझसे बात कर सकते हो, बेझिझक सारी जानकारी ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहे रमन ला क्लासेस के साथ। धन्यवाद।